अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग कर रहे हैं इस बहुत ही खूबसूरत से मंजर पे। यूं सूरज से निकलता हुआ मंजर मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है। और ये जी देखिए, मैंने रात में ही सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे क्योंकि संडे में वर्किंग वुमेंस के लिए और भी बहुत से काम हो जाते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि संडे में एज अ वर्किंग वुमन मेरी क्या रूटीन होती है। तो यहाँ पे ये जी चिड़ियों को डालने के लिए जो पानी वगैरह था, सबसे पहले मैं वो चेंज करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही ना चिड़ियों वगैरह ने आना, तो साथ ही मैं चाय रख देती हूँ। डेली तो जो काम मैंने करने होते हैं वो करते हैं, लेकिन संडे में कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेली बेसिस पे नहीं होते, जैसे कि ये बास्केट वगैरह धोना और इसी तरह के मुख्तलिफ काम जो कि मैं डेली बेसिस पे वर्किंग वूमन होने की वजह से नहीं कर पाती, वो मैं फिर वीकली बेसिस पे करती। और मैंने बाकी सारे कपड़े रात को ही धो लिए थे। फिर जी यहाँ पे हस्बैंड कहते मेरी ये शर्ट भी वॉश कर दे, तो मैंने कहा चलने लग गया, सामान वगैरह तो पड़ा है, इसको भी वॉश कर देते हैं। और फिर आ गई हूँ मैं जी कमरे में बच्चे सो रहे थे सीएन में, तो मैंने कहा चलें उनके उठने से पहले इस चीज़ से फ़ायदा उठाया जाए। और सारी मैंने चीज़ें वगैरह समेटी हैं। उसके बाद सबसे पहले बेडशीट को मैंने बिछाया, क्योंकि बेडशीट बिछ जाए ना तो ऐसा लगता है कि पूरे कमरे की ही ना क्लीनिंग हो गई है। तो इसलिए सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं बेडशीट को ही बिछा लूँ। संडे हो या वीकडेज मुझे डेली बेसिस पे ना सुबह ही मेरी आंख खुल जाती है, क्योंकि देर तक सोने की ना मेरी आदत नहीं है। तो वही रूटीन मेरी संडे में भी रहती है। तो रात में मैं कोई इतना खास काम वगैरह नहीं करती, क्योंकि सुबह फजर के टाइम उठना और फिर ईशा के बाद बहुत ही ज़्यादा ना नींद वगैरह लग जाती है। तो इसीलिए मैं ना सारे काम सुबह उठ के करती हूँ। एक तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल कितनी ज़्यादा ही ना गर्मी हो रही है। तो मैं फिर सुबह सुबह ही सारे काम कर लेती हूँ, ताकि फिर हम नीचे वाले पोर्शन में चले जाते हैं, क्योंकि ना नीचे इतनी कोई गर्मी तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी के ऊपर वाले पोर्शन में है। तो फिर खाना वगैरह बना के वो भी नीचे ही लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ से सारे कमरे को समेटने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है। कमरे की तकरीबन सारी सफाई हो चुकी थी, सिर्फ डस्टिंग रह गई थी, तो वो मैंने कहा था चले मैं लास्ट पे करूँगी। और फिर यहाँ पे जाले वगैरह भी लगे हुए थे, तो मैंने कहा चले इनको भी साफ़ कर ले। तो ये भी डेली बेसिस पर तो साफ़ नहीं होते, तो इनको भी इस काम को मैंने वीकेंड पे रखा होता है कि वीकेंड पे भी ये छोटे छोटे लगे हैं। अगर वीकली भी इनको उतार लिया जाए ना तो ये बड़े नहीं बनते, वरना अमूमन होता है कि हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं और ये इतने बड़े। और वैसे भी हमारे बड़े कहते हैं कि घर में जाले नहीं लगे होने चाहिए, तो इनको भी मैं वीकली जो होता है वो क्लीन कर लेती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि जितने भी मेरे काम वगैरह हैं वो मैं सुबह सुबह ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड का कोई पता नहीं होता, शाम में वो कभी भी कहने कि चलो कहीं भी बाहर चलते हैं या अम्मी की तरफ भी जाना होता है। तो इसीलिए फिर ये जो सीढ़ियाँ ऊपर वाले पोर्शन जो सबसे हमारी लास्ट वाली छत है उधर जाती हैं, तो ये भी मैं ना डेली नहीं साफ़ करती, इनको भी मैं वीकेंड पे ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे हवा वगैरह चलने की वजह से इस पर कितनी ज़्यादा डस्ट हुई है, तो इसको भी मैं वीकली से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी और स्कूल वगैरह भेजना और घर के काम करने की वजह से ना डेली बेसिस पे ये काम नहीं हो पाते। तो कुछ ऐसे काम है जो एज अ वर्किंग वुमेन मुझे वीकेंड पर ही रखने होते हैं। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वही सारे काम शेयर कर रही हूँ। डेली तो मैं झाड़ू और तपड़ी वगैरह लगा के फर्श वगैरह को क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन वीकेंड पे मेरी यही कोशिश होती है कि सारे फ्लोर को ना मैं वॉश कर लूँ। और लास्ट पे जितने भी वो पौधे वगैरह होते हैं उनको भी वैसे तो डेली पानी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना मैं पौधों को अच्छी तरह से इनके गमलों के इर्द गिर्द से सारा वॉश कर लेती हूँ, ताकि इनके ऊपर भी जितनी मिट्टी वगैरह लगी है वो सारी ना साफ हो जाए। और ये देखिए मेरी मदर इन लोगों ने टमाटर लगाए हुए थे और वो पौधा सूख गया, लेकिन उसके ऊपर अभी भी 2 टमाटर लगे ही हुए हैं। और फर्श धोने के बाद उसको ड्राई किया, और देख इतनी गर्मी थी कि मैं सिर्फ हल्का हल्का वाइपर फेर रही थी और फर्श इतना अच्छे से ना ड्राई हो गया था। इतना ज़्यादा गर्म फर्श हुआ था। ऊपर वाला फ्लोर है ना, इस वजह से इस पे हीट भी बहुत ज़्यादा हुई थी, वरना अमूमन मुझे होता है कि वाइपर फेरने के बाद ना तपड़ी लगानी पड़ती है कि कहीं कहीं पानी ना हो, लेकिन ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ वाइपर फेरने से ना सारा हो गया। और साथ ही मैंने ये यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह जो ये स्विच बोर्ड वगैरह थे, दरवाजे वगैरह थे, इनको भी साफ़ कर लिया, क्योंकि ये भी काम मैं वीकली नहीं तो मंथली बेसिस पे लाजमी करती हूँ। यहाँ पर देखें कितने ये प्यारे से ना स्विच बोर्ड साफ़ हो गए हैं। और लास्ट पे मैंने दरवाजे वगैरह थे ये भी मैंने क्लीन कर लिए। ये मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर साफ़ हो चुका है। मिडिल क्लास वर्किंग वुमेंस की तो यही रूटीन्स होती हैं, आप लोगों की भी मोस्टली यही होती होंगी। तो इस तरह घर तो साफ़ कर लिया, अब अपने आप का किस तरह से ख्याल रखती हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।